नमस्कार देवियों और सज्जनों, हम लोग 35वीं रामायणी की साखी पर बात कर रहे थे और कुल मर्यादा खोने की बात हो रही थी। कुल जो खो देता है तो उसका कुल उबर जाता है, उसके कुल की प्रशंसा होती है, और जो कुल पकड़े बैठा रहता है तो कुल रसातल में चला जाता है। आप देख लीजिए, जितने लोगों ने खोया है कुल, उतने लोगों का कल्याण हुआ है। जितने लोगों ने घर खोया, उन लोगों का कल्याण हुआ है। राम वनवास ना गए होते तो क्या कल्याण होता? अयोध्या में ही रह के अयोध्या में ही चले गए होते। कृष्ण द्वारिका ना गए होते तो क्या हुआ होता? मथुरा में ही रह के जरासंध से लड़ते लड़ते मोहम्मद साहब ने हिजरत ना की होती तो क्या होता? ये सब कुछ चीजें हैं। खैर, ये इसको यहां छोड़ते हैं। खाली ये जान लीजिए कि राम निकुल कुल भेंट ले, राम को भेंट ले जिनका कोई कुल ही नहीं है, और जो नकुल होते हुए भी सब घट में समाया हुआ है। तो हमारे घटों में नकुल समाया हुआ है और हम कुल कुल कर रहे हैं। इससे बुरी बात क्या होगी? तो कुल मर्यादा खोए के खोजिन पद निर्वाण, अंकुर बीज नसाए के नर भय विदेही थान। मेरा ख्याल है साखी स्पष्ट हो चुकी है। अब कुछ उदाहरण बताते हैं। एक कहानी आप सुनते होंगे सत्यकाम की, या नाम सुना होगा। इसी नाम से एक फिल्म भी आई है। सत्यकाम की मां का नाम जावाला था। सत्यकाम को उसने पढ़ने भेजा तो सत्यकाम ने कहा कि गुरुजी क्या पूछेंगे मैं क्या बताऊंगा। तो माता ने कहा कि बेटा तुम बता देना कि मैं जावाला का पुत्र हूं, और तुम ये बता देना कि मुझे मेरे पिता का नाम नहीं मालूम है, क्योंकि मेरी माँ इधर उधर काम करती थी। किसके साथ उसका संपर्क हुआ ये उसी को नहीं पता, वो नहीं बता सकती। तो जब एडमिशन के लिए गए तो ये बात जब हुई तो गुरुजी तो पहले चौंके। उसके बाद उन्होंने वही घोषित कर दिया कि बेटा तू ब्राह्मण है, क्योंकि इतना खरा सत्य कोई और बोल नहीं सकता। तो ये तो अलग बात हुई। खाली ये जताना चाहता हूं, सत्यकाम एक बहुत पहुंचे हुए ऋषि हुए हैं, बहुत पहुंचे हुए ऋषि हुए हैं, और उनका पिता अज्ञात था। इनकी कहानी अगर पढ़ना हो तो छांदोग्य उपनिषद के 4.4.2 में इनकी कहानी पढ़ लीजिए, विस्तार से है। एक उपनिषद है, अरण्यक भी है, उपनिषद भी, उसको जो भी कहिए, वो है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद के अध्याय 6 ब्राह्मण 5 में 50 ऐसे ऋषियों के नाम हैं जिनके पिता अज्ञात हैं। 50। एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है ऐतरेय। ऐतरेय ब्राह्मण बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, वो बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, जगह जगह कोट किया जाता है। उसके रचयिता महिदास हैं, जो अछूत थे। इस तरह के कई ऋषि हैं जो अछूत हैं, औचत थे, अछूत थे और ऋषि थे। अपने को औचत्य कहते थे, वो महिदास अपने को महिदास कहते थे, लेकिन हमारे लिए वो ऋषि थे। कहां चली गई हमारी वो परंपरा? और व्यास के बाप कौन थे?
आप जानते हैं। और उनकी मां कौन थी? व्यास के बाप की मां कौन थी? भंगिनी थी। व्यास की मां ध्युरी थी, व्यास के पिताजी की मां भंगिनी थी। कर्ण, कर्ण, शिवी, अष्टक, प्रतर्दन, वसुमान, ऐसे कुछ लोग हैं, महापुरुष हैं, जो कुंवारियों से पैदा हुए थे। व्यास भी हैं उसमें, कुंवारियों से पैदा हुए थे। हमारे दो ऋषि, बहुत बड़े ऋषि, वशिष्ठ और अगस्त्य, ये दोनों अप्सरा की संतानें हैं। नारद दासी पुत्र हैं। और इधर हाल में संत रैदास अछूत जात से थे, लेकिन मीरा ने उनको अपना गुरु बनाया। कहां गई हमारी वो परंपरा? किसने इसमें जहर डाल दिया? तो कुल मर्यादा खोए के इन लोगों ने परवाह नहीं की, और खोजिन पद निर्वाण और अंकुर बीज निसाय के नरभय विदेही धान। उन्हीं का शास्त्र पढ़ते हो पंडित जी, और दूसरे शास्त्रों में इनकी कहानियां पढ़ते हो पंडित जी, और फिर भी आन के छुए लेते हो छींचा। तो भाई जानबूझ करके यह काम करना, तो तुमसे अधिक पतित कौन है दूजा? प्रश्न बिल्कुल जायज है। अब अगली रामायणी लेते हैं, रामायणी 36, उसका पाठ बड़ी महत्वपूर्ण रामायणी है। रामायणियां सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन भाई जो सामने आएगा तो उसके लिए कहना पड़ेगा। ज्ञानी चतुर विचक्षण लोई, ज्ञानी चतुर विचक्षण लोई, एक सयान सयान न होई, दूसर सयान को मर्म न जाना, उत्पत्ति परलय रैनी बिहाना। बानिज बनिज एक सबन मिलिठाना, नेम धर्म संजम भगवाना, हर यश ठाकुर तजियो न जाई, बालह बिहिस्त गावह दुल्हाई। ते नर कहां गए जिन दीन्हा गुरु घोट, राम नाम निज जान के छाड़ देहु वस्तु खोट। अब यहां कबीर ब्रह्म पर आते हैं और आवाहन करते हैं किसका? ज्ञानियों का, चतुरों का, विचक्षणों का। ज्ञानी जानते हैं आप, चतुर जानते हैं आप, विचक्षण जानते हैं उसको जो एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है, अनुवीक्षण करता है, उसको विचक्षण कहते हैं। तो इन लोगों का कबीर आवाहन करते हैं। लोई माने लोग। हालांकि हमारे विद्वानों ने इसी लोई को कबीर की पत्नी बना के खड़ा कर दिया है। अब देखिए आप, ये लोई स्त्री है कि पत्नी है कि क्या है? और अपने विद्वानों को जो कहना चाहे कह ले। अब मैं क्या कहूं? ज्ञानी चतुर विचक्षण लोई, एक सयान सयान न होई। वो कहते हैं ज्ञानियों, चतुरों, विचक्षणों, मेरी बात पर विचार करो। एक ही नहीं है, एक ही सयान सयान नहीं है। एक ही सयान को सयान मानते हो, एक ही नहीं है। हो गया मामला गंभीर। क्यों एक नहीं है? यह संसार जड़ चेतनमय है। तो जड़ की सत्ता अलग है, चेतन की सत्ता अलग है।
क्योंकि जड़ भी मूल तत्व है और चेतन भी मूल तत्व है। तो एक तीसरा तत्व कहां से है जो दोनों को निर्देशित कर रहा, और वो कौन सा तत्व है, कैसे हो सकता है, कुछ उसकी परिभाषा कीजिए। और आप कहते हो कि वो सर्वत्र व्याप्त है, अखंड रूप से सर्वत्र व्याप्त है। तो अखंड रूप से सर्वत्र अगर वो व्याप्त है, एक ही तत्व, तो उसमें अस्फुरण कैसे हो सकता है? अस्फुरण तो हो ही नहीं सकता। अस्फुरण किसी चीज में तब होगा जब परस्पर विरोधी गतिविधियां किसी तरह से, विधि से उसमें होंगी, तब अस्फुरण होगा। एक मोटी सी चीज, अगर पहिया नहीं तो कैसे चलोगे? पहिया तो होना चाहिए। ईंधन नहीं तो पहिया कैसे चलेगी? ईंधन, पहिया और गाड़ी सब एक ही है? एक ही तो नहीं है। तो वह जो अखंड सब में व्याप्त है, एक ही है और जड़ चेतन से परे है, उसमें स्फुरण कैसे होता है? उसमें अस्फुरण ऐसे ही संभव नहीं हो सकता। अस्फुरण के लिए गति चाहिए, क्रिया चाहिए, ऐसे ही नहीं हो सकता। इसलिए एक सयान सयान न होई, एक ही नहीं है। अगर एक ही है, अखंड है, व्याप्त है सब में, तो उसके रहते दूसरे की सत्ता नहीं हो सकती। जबकि दूसरे की सत्ता है, सत्ताएं अनेक हैं। क्या सत्ताएं हैं अनेक? गति है, प्रलय, सृष्टि है, जन्म है, मरण है, कहने वाला है, सुनने वाला है, बंधन है, मोक्ष है। तो विरोधी तत्व एक साथ कैसे हैं? विरोधी तत्व एक साथ कैसे हैं अगर सब एक ही अखंड सत्ता है? तो एक सयान सयान न होई, दूसर सयान को मर्म न जाना। अब एक दूसरा, लोग कहते हैं ईश्वर, एक ब्रह्म कहते हैं, फिर उसके नीचे आते हैं ईश्वर कहते हैं। तो ईश्वर को जड़ चेतन में जगत का कर्ता, संचालक और क्या क्या मानते हैं। दूसर सयान को मर्म न जाना, कबीर कहते हैं दूसरे सयाने का मर्म जान ही नहीं पाए, उसका रहस्य जान ही नहीं पाए। उत्पत्ति प्रलय रैन बिहाना, उत्पत्ति प्रकट होना, पैदा होना, प्रलय नाश होना, रात और दिन, अंधकार प्रकाश, ज्ञान अज्ञान, ये जान ही नहीं पाए। आगे बताएंगे कि ये कौन कौन है। अभी यहां इतना ही जानिए, जान ही नहीं पाए दूसरे के बारे में। और जब जान नहीं पाए, कबीर इसमें से किसी की सत्ता से इनकार नहीं कर रहे हैं। कबीर तो खाली यह बता रहे हैं कि वह आरोपित किया जा रहा है उसमें जो हो नहीं सकता। ब्रह्म को एक सर्वव्यापी अखंड बता रहे हैं जो हो नहीं सकता। ईश्वर को बता रहे हैं उत्पत्ति प्रलय रात दिन करने वाला, ये सब करने वाला, वो हो नहीं सकता। कबीर तो ये कह रहे हैं जो बता रहे हैं वो नहीं है कुछ और, ये कहने का मतलब है। अब जब ये नहीं, जब हुआ, जब ऐसा हो गया, नहीं जान पाए, तब क्या किया? वाणिज एक सबन मिल ठाना, नेम धर्म संयम भगवाना। आलखंड में आपने सुना होगा, गाया जाता है, यहू लड़ाई खेत न आवे, दूसर मार करो तैयार। अगर तोप चलाने से लड़ाई नहीं जीती जा रही है तो चलो अब तलवार उठा लो। वही बात कर रहे हैं कबीर
जब इनसे काम नहीं चला तब बनिज एक सकल मिल ठाना, सबने मिल करके एक व्यापार चालू किया। किस चीज का व्यापार चालू किया? नेम, नियम, धर्म जानते ही हो, संयम और भगवाना, इसका एक धंधा चालू किया लोगों ने। नेम, धर्म, संयम, भगवाना का धंधा चालू किया, क्योंकि उसको जान नहीं पाए। ये अपने आप नहीं कह रहा हूं मैं, जान नहीं पाए तब ये किया। इसको मैं बता रहा हूं साखी से। ढूंढत ढूंढत ढूंढिया भया सो गुना गुण, यही खोजने की बात जो अभी आपने देखा कि खोजते खोजते थक गए तो क्या किया? ढूंढत ढूंढत ढूंढिया भया सो गुना गुण, ढूंढत ढूंढत ना मिला तब हार कहा बेचून। बेचूने जग चूनिया साईं नूर निनार, आखिर ताके वक्त में किसका करो दीदार। इस्लाम के लिए है। सोई नूर दिल पाक है, सोई नूर पहचान, जाके किए जग हुआ सो बेचून क्यों जान। तो ये खोजने पर नहीं पाए, यह कबीर यहां भी बता रहे हैं, और खोजने पर नहीं पाए ये कबीर यहां भी बता रहे हैं। ये साखी, इस साखी में बनिज एक सबन मिलठाना, नेम धर्म संशय भगवाना, जब नहीं पाए तो उन्होंने एक व्यापार चालू किया। उस व्यापार का क्या फल हुआ, ये अगली पंक्तियों में महात्मा कबीर ने बताया है, जिस पर चर्चा आगे की जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।